इंडिया अलायंस में लीडरशिप की लड़ाई लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद शुरू हुई। कांग्रेस मानती है कि बीजेपी के 400 पार मिशन पर उसने ब्रेक लगाया, जबकि इंडिया गठबंधन के बाकी क्षेत्रीय दल बीजेपी के विजय अभियान को रोकने में अपनी भूमिका ज्यादा बड़ी मानते हैं। उनमें 5 बड़े दल हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी शामिल हैं। इन सभी ने मिलकर 105 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने 326 सीटों पर चुनाव लड़ा और 99 सीटों पर जीत हासिल की। क्षेत्रीय पार्टियां मानती हैं कि उनकी वजह से ही यूपी, महाराष्ट्र और बंगाल में बीजेपी के विजयी तूफान को रोका जा सका। क्षेत्रीय दल अगर ऐसा कह रहे हैं तो इसके पीछे उन राज्यों के आंकड़े हैं जहां कांग्रेस ने लोकसभा में अकेले चुनाव लड़ा या सहयोगियों को सिर्फ 1 सीट दी। इनमें मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। इन सभी राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। सिर्फ राजस्थान और हरियाणा में ही कांग्रेस कुछ बेहतर स्थिति में दिखी। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो पाया। आंकड़े कहते हैं कि आपके साथ गठबंधन कांग्रेस को सत्ता दिला सकता था। उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव में इंडिया गठबंधन की बुरी तरह से हार हुई। इसके बाद इंडिया गठबंधन में अघोषित नेतृत्व पर सवाल उठे। गठबंधन की अगुवाई के लिए ममता ने आवाज बुलंद की तो इंडिया गठबंधन में आरजेडी, आप से लेकर उद्धव शिवसेना तक ने उनके समर्थन में बयान दिए। इतना ही नहीं, दिल्ली चुनाव के ऐलान से चंद दिनों पहले आम आदमी पार्टी ने तो कांग्रेस को गठबंधन से बाहर कर देने की अपील तक कर डाली थी। विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दल इसलिए छिटक रहे हैं क्योंकि उनको इस बात का डर रहता है कि यदि राज्य में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी तो उससे उनका वोट घटेगा। कुल मिलाकर राजनीतिक घटनाक्रम को अगर ध्यान से देखें तो कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए कोई भी क्षेत्रीय दल उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहता और दिल्ली चुनाव में वही तस्वीर दिखाई दे रही है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.